आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। तो देखिए, फॉर्मूला ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड में पहले हम निकालेंगे एनडीपी एफसी। इसके लिए हम लोग को ऐड करना पड़ेगा सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं सीओई के बारे में। तो सीओई compensation of employee it includes number 1 wages and salaries in case or kind. Number 2 employers not employees contribution to social security scheme. Number 3 retirement pension not old age pension तो देखिए, सीओई के अंदर में क्या हम लोग का कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इट इंक्लूड्स नंबर 1 वेजेस एंड सैलरीज इन केस और काइंड। नंबर 2 एम्प्लॉयर, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नॉट एम्प्लॉय। अगर आपको क्वेश्चंस में मिल रहा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, तो इसे आप इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपको क्या लेना है एम्प्लॉयर नॉट एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज स्कीम। रिटायरमेंट पेंशन नॉट ऑल एज पेंशन। अगर आपको दिया रहेगा रिटायरमेंट पेंशन तो आप उसे लेंगे, लेकिन ऑल एज पेंशन को आप नहीं लेंगे। देखिए, अगर क्वेश्चंस में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 दिया गया है, तो आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सीओई मिल जाएगा। अगर सीओई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सीओई। अगर आपको ये एक पॉइंट दिया हुआ है तो आप एक ही पॉइंट को लेंगे, ऐसे सीओई। 2 दिया हुआ है तो 2 को लेंगे, 3 दिया तो तीनों को लेंगे, या कोई भी यहाँ से कुछ भी आए आपको लेना पड़ेगा सीओई। लेकिन अगर आपको सीओई भी दिया हुआ है और ये तीनों पॉइंट दिया हुआ है तो आप किसे लेंगे, आप लेंगे सीओई को। आपको क्या लेना है सीओई। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए, सपोज यहाँ 4 आदमी हैं। ठीक है, 4 आदमी हैं और जो है सबसे जो बड़ा आदमी है कौन है सीओई। ठीक है ना, और ये जो क्या है सीओई से ये छोटे हैं लोग। तो अगर एक चेयर है, हमारे पास एक चेयर है, तो कौन बैठेगा, वो बैठेगा सीओई, क्योंकि वो क्या है सभी से बड़ा है। वैसे ही क्या है, अगर क्वेश्चंस में हम लोग को ये सभी दिखेगा तो हम क्या लेंगे सीओई को लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओएस ऑपरेटिंग सरप्लस
प्रॉपर्टी इनकम और प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ लिखते हैं हम लोग रेंट, नंबर 2 रॉयल्टी, नंबर 3 इंटरेस्ट, और यहाँ लिखते हैं हम डिविडेंड, नंबर 2 कॉर्पोरेट टैक्स, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, बिजनेस टैक्स। नंबर 3 रिटेन अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेविंग। तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस, इस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको मिलेगा प्रॉपर्टी इनकम और प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको क्या है, प्रॉपर्टी इनकम के कंपोनेंट जो है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट में क्या हम लोग का डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया रहेगा तो क्वेश्चंस में, तो आप ऑपरेटिंग सरप्लस ही लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ ये, तो आप क्या करेंगे, उसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। आपको क्या करना है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट को लेना है आप लोगों को, ठीक है। और डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटर्न अर्निंग को, ये सभी को लेके ऐड करना है, तब आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। अगर आपको दिया हुआ प्रॉफिट और डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और हम लोग को क्या मिला हुआ है, रिटेन अर्निंग, तो हम क्या करेंगे, इस 3 पॉइंट को इग्नोर करेंगे। हम किसको लेंगे, सिर्फ प्रॉफिट को लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट को लेके हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस। देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये एक आदमी है, इस आदमी का 2 बच्चा है। एक बच्चे का नाम क्या है, प्रॉपर्टी इनकम, और दूसरा का नाम क्या है, प्रॉफिट। जो प्रॉफिट है उसे 3 बच्चा है, उसका नाम क्या रखा है, ये डिविडेंड। और दूसरा बच्चा है कॉर्पोरेट टैक्स, और इसे प्यार करता है ये कुछ, और इसलिए नाम रख दिया। और एक नाम रख दिया, इसका निकनेम क्या है, बिजनेस टैक्स। मतलब दोनों ही एक ही है। देन रिटेन अर्निंग, इसे बहुत प्यार करता है और इसे बहुत सारा नाम दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, आपको कोई भी एक नाम से क्वेश्चंस में आ सकता है, आपको सभी को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये जो प्रॉफिट है वो क्या करता है, वो अपना कहीं जाता है वो, तो अपने बच्चे लोग को वो नहीं ले जाता है, ठीक है। वो अपने बच्चे लोग को छोड़ देता है, ठीक है। और उसी का भैया क्या है, प्रॉपर्टी इनकम। और ये देखिए आप लोगों को क्वेश्चंस में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके बदले रेंट मिलेगा। इसका जो बच्चा है उसका नाम क्या है, रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट। तो ये क्या करता है, देखिए मिस्टर प्रॉफिट जो क्या करता है, अपना भैया का बच्चा लोग को क्या है, अपने साथ घुमाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में अगर ये ऐसे दिखेगा तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को
एक साथ प्लस करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा। MI मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो चलिए देखिए, इनकम मेथड में हम लोगों को क्या करना है, ये आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए, इनकम मेथड में आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, NDPFC निकालना है। तो देखिए, NDPFC निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। चलिए, ये क्या है, ये एक मैं घर बनाया, ये क्या है, इनकम मेथड। देखिए, और ये जो घर का, ये हम लोग का जो घर है, इस घर में ये जो डोर है, जो दरवाज़ा है, उसका नाम रखेंगे हम लोग NDPFC। अब आप कहीं भी निकल सकते हैं, ठीक है। मतलब आप निकाल सकते हैं GDP, MP, GDP, FC, GNP, MP, GNP, FC, NDP, MP, NNP, MP, NNP, FC। तो देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये ड्रॉज़र में आना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी भी जगह जा सकते हैं। वैसे क्या है, आपको पहले NDPFC निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप किसी को भी निकाल सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है।